हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। पाए लागू गुरुजी। खुश रहे बेटा, खुश रहे गौतम। और कैसे हो ये बताओ पहले, बहुत दिनों बाद, मतलब गैप हो जाता है ना काफी। हाँ, कैसे हो? मस्त हो, बिंदास हो, जबरदस्त हो? भाई अब विजिबिलिटी भी होनी चाहिए, ऑडिबिलिटी भी प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। कल का टेस्ट कैसा था ये बताओ पहले तो। कल का टेस्ट कैसा रहा? नेक्स्ट टेस्ट सिलेबस। यस, जो आपका आज टॉपिक एंड हो रहा है ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आज लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो अगला जो टेस्ट होना है, यस, उसमें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आने वाला है। ओनली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा ये बताओ, नीट एडवांस बुक डिस्पैच होना स्टार्ट हो गई है, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए हैं मेरे पास, ठीक है। तो सबके पास जो ट्रैकिंग आईडी है सबके पास आ रही होंगी, ठीक है। मुझे बुक मिलने के बाद रिव्यू चाहिए बस, ठीक है। मेरी बुक का रिव्यू जरूर देना, ठीक है, कैसा था क्या नहीं, ठीक है। अच्छा, तुम्हारी आज की डेट है, ओके, ठीक है। तो बिल्कुल, तो कई बच्चों को लग रहा था मिलेगी भी नहीं मिलेगी मतलब समझता हूँ बेटा, क्योंकि बच्चे हो ना। हमें भी याद है, हम छोटे थे तो 2-2 रुपए 3-3 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, ठीक है। तो लगता था ना कि यार ये चीज चली गई है, मिल जाए, नहीं मिली तो मतलब कष्ट होता है बहुत ज्यादा। तो अब सभी के पास बुक पहुंच जाएगी, ठीक है, पहला स्लॉट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट, ये बताओ कल का टेस्ट कैसा रहा, फिर मैं आगे स्टार्ट करता हूँ। कल का टेस्ट कैसा रहा? अच्छा, मुझे सर मिल गई बुक, ओके, तो भाई रिव्यू तो भेज मुझे, ठीक है। बताओ तो सही कैसी है, क्या है। जूलॉजी वाले पार्ट को एक बार पलट के देखो, क्वेश्चंस का लेवल देखो, और मेरे साथ क्वेश्चन लगाओ, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा, मैंने देखो आप, मैंने कहा क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अप रहेगा, आप कहोगे मैं डाउन कर दूंगा, ठीक है, जैसा आप कहोगे। आप लेवल कहोगे मैं डाउन कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा अप तो रखेंगे। आज चुकी ने क्वेश्चन भेजा था मुझे, कहाँ है बेटा? हम्म, कहाँ गया इसका नंबर? चलो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो कल के टेस्ट में कुछ क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल थे, ठीक है, ओके। हाँ, चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, मेरे मेरे क्वेश्चन ठीक ठाक हैं। जूलॉजी के क्वेश्चन 1400 के आसपास होने चाहिए, 1300 से 1400 के बीच में। अल्टीमेट क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं इतना बोलूंगा कि नीट का अब जो एग्जाम होगा तो उसमें तुम देखना, तुम्हें काफी हेल्प मिलने वाली है इन क्वेश्चन से, बहुत हेल्प मिलने वाली है। वो तुम क्वेश्चंस जब देख के निकलोगे तब तुम्हारे चेहरे पे देखूंगा उसको मैं। चलो बहुत बढ़िया। तो आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अभी उसका मैसेज नहीं मिल रहा मुझे, ठीक है, आगे पीछे हो गया मैं, ठीक है। गाइडेंस तो बेटा साथ रहेगी, टेंशन क्यों कर रहा है, ठीक है। आज पहले मैं चैप्टर को एंड कर दूं, जिससे कि अगला जो टेस्ट होना है संडे को, उसका सिलेबस आपकी मुट्ठी में आ जाए, ठीक है। संडे को जो टेस्ट होगा उसमें सिर्फ यही चैप्टर आ रहा है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। मतलब सॉरी, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें 25 क्वेश्चन जूलॉजी के, 25 क्वेश्चन बॉटनी के, और 20 उसके, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री के। क्लियर है बिल्कुल? माइनर होगा और उसके बाद फिर मेजर होगा। जो मेजर होगा उसमें 2 चैप्टर आएंगे, पहले बोल दे रहा हूँ, 2 चैप्टर आएंगे उसके अंदर, मेजर के अंदर, ठीक है। तो माइनर के अंदर ओनली ये सिस्टम, ये लास्ट आ रहा है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा, पूरे ह्यूमन ब्रेन को समराइज करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने कवरिंग ऑफ ब्रेन बताया था आपको, ठीक है, ब्रेन में स्टार्ट कर दिया था। कवरिंग ऑफ ब्रेन में मैंने बताया था, ब्रेन के जो सबसे दूर है,
ब्रेन के जो सबसे दूर है, ड्यूरा। ब्रेन के जो सबसे दूर है, ड्यूरा। अमेजोन पर एक्चुअल में मैं तुम्हें बता दूं, ठीक है, अमेजोन पर भी दे सकते हैं, वो कैसी बात नहीं है। सारा खेल कॉस्ट का है, ठीक है। आप जितने प्लेटफॉर्म पर डालोगे कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी तो अपनी फीस लेता है, ठीक है। लगभग 25% अगर प्लेटफॉर्म ही ले लेगा तो हम लो कॉस्ट कैसे लेकर के आ पाएंगे? आप समझ गए ना मेरी बात। इसलिए कोशिश की जाती है कि मतलब प्लेटफॉर्म, मतलब अगर ऐप के थ्रू जा रही है तो ठीक है, ऐप के थ्रू बच्चों को दिक्कत हो रही है तो फिर हम अमेजोन वगैरह पर डालते हैं, ठीक है। उसमें कोशिश करते हैं कि किस तरीके से टाई अप हो जाए कि कॉस्ट कम हो जाए, ठीक है, बस यही होता है और कुछ भी नहीं है। ओके, हाँ, अभी तो ऐप के थ्रू हम दे रहे हैं। ओके, नहीं नहीं, ये पुराने ही है यार, ठीक है। जो पुराना दूसरा चश्मा था ना, उसके लेंस गड़बड़ हो गए हैं, ठीक है। हाँ, लेंस एक निकल गया बाहर, तो उसको ये पुराना 2 चश्मे रखने पड़ते हैं, एक टूट, एक गड़बड़ हो जाए दूसरा लगाना पड़ेगा, बिना चश्मे के तो जीरो है बिल्कुल भी, ठीक है। ठीक लग रहा है ना? भला बताओ, ये ठीक है ना ये वाला? बहुत बड़ा है बस, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो ब्रेन के जो सबसे दूर है, ड्यूरा, यस। ब्रेन के जो सबसे पास है, पिया। और मिड वाले को क्या बोलेंगे? अरिकिनॉइड, जो सिर्फ मेमेलियन ब्रेन के अंदर मिलता है। समझे? अरे तू हीरो मत बना, तू हीरो लग रहे हो। ठीक है, हाँ। ब्रेन के जो सबसे दूर है वो ड्यूरा। ब्रेन के जो सबसे दूर है, ड्यूरा। ब्रेन के जो सबसे पास है, अच्छा बच्चा कह रहा है सर आपका फोन नंबर कैसे मिलेगा? फोन नंबर मिल जाएगा, टॉप 10 में आ जा टेस्ट के अंदर, मैं खुद कॉल करूंगा तुझे, ठीक है। यस, टॉप 10 में आ जा, मैं खुद कॉल करूंगा। अभी तो मैंने एक अलग नंबर से कॉल किया था बच्चों को, एक पर्सनल नंबर भी है मेरा, मैं अपने पर्सनल नंबर से कॉल करूंगा। चलो, और क्या चाहिए तुझे? ठीक है, बिल्कुल अपना जो पर्सनल नंबर है उससे कॉल करूंगा मैं। टॉप 10 में आओ, ठीक है। टेस्ट सबको देना है, ठीक है, और टॉप 10 में मेंटेन भी करना है। कल आपका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा, कल मैं एक बार फिर देखूंगा किस बच्चे का कहाँ पर जा रहा है, ठीक है। ओके, हाँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। हाँ हाँ हाँ, याद, कल मेरी क्लास सुबह सुबह केमिस्ट्री की जगह है, यानी पहले मेरी क्लास होगी, फिर फिजिक्स की क्लास होगी, फिर केमिस्ट्री की क्लास होगी, ठीक है। कल एक्सचेंज है क्लास, केमिस्ट्री से जूलॉजी की। क्लियर है? यानी पहली क्लास मेरी होगी भाई, टाइम से आ जाना, ठीक है। हाँ, पहली क्लास होगी। यस, टॉप टॉप आओगे, मैं खुद डिस्कस करूंगा, ठीक है, खुद तुम्हें गाइड करूंगा। गाइड तो खैर सभी को करूंगा, बट उस बच्चे, मतलब उन बच्चों से मैं खुद कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उनसे कुछ बातें निकाल करके मैं रिमेनिंग बच्चों को देना भी चाहता हूँ कि वो आखिर बच्चे कर क्या रहे हैं, कैसे वहां पर आ रहे हैं, ठीक है। यस, चलो आ जाओ, और गूगल मीट पे भी हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ओके, चलो आ जाओ। तो जो ब्रेन के सबसे दूर है, ड्यूरा, मैं अब थोड़ा कमेंट नहीं देख रहा हूं, अब मैं थोड़ा समझाने पर आ रहा हूं, ठीक है, रिवीजन करा दूं। जो ब्रेन के सबसे दूर है, ड्यूरा। ब्रेन के सबसे पास है, पिया, और बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे? अरिखनॉइड। अरिखनॉइड जो मैमिलियन ब्रेन में मिलती है। ड्यूरामेटर की बात करूं, डबल लेयर होती है, बहुत हार्ड होती है, ठीक है, यस, हार्ड होती है, ए वेस्कुलर होती है। जबकि अरिखनॉइड की बात करता हूं, ठीक है, कंपैरेटिव थिन होती है, ठीक है, वेस्कुलर लेयर होती है, मैमिलियन ब्रेन में मिलती है। हाँ, जबकि मैं पिया मैटर की बात करूं ना, तो बहुत थिन होती है, लाइक अ पॉलिथीन, बिल्कुल चिपकी हुई होती है सेरिब्रम से। जैसे मानो सेरिब्रम को आपने एक व्हाइट पॉलिथीन से रैप कर दिया हो, लाइक अ, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, बहुत थिन होती है, ठीक है, पिया मैटर, जो सेरिब्रम से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। क्लियर है बिल्कुल? तो इनको मेनिंजीज बोलते हैं। और इनमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाए, तो उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। सुना भी होगा आपने उसको, भाई मेनिंजाइटिस हो गई, स्वेलिंग आ गई, मेनिंजीज में इन्फ्लामेशन हो रहा है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमारे ब्रेन की इन लेयर्स के बीच में भी एक लिक्विड होता है जो हमारी बैकबोन में होता है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड में होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस किस लेयर के बीच में होता है, कोई बता सकता है क्या? हाँ, CSF। लेक्चर नंबर 5 है बेटा, लेक्चर नंबर 5 तुमने देखा ही नहीं, इसका मतलब। अरे भाई, सही स्लाइड चली गई। लेक्चर नंबर 5 है आज, ठीक है, लास्ट लेक्चर है।
लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, चैप्टर एंड हो जाएगा आज, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही, सब अरिकनॉइड, सब अरिकनॉइड, सब माने नीचे, अरिकनॉइड के नीचे वाले स्पेस के अंदर भरा होता है CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यस एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन। एक्चुअल में मैं यहाँ पूरे ब्रेन को समराइज करूंगा, पूरा ब्रेन बता दूंगा आपको, और यही पूरा ब्रेन याद करा दूंगा मैं आपको, पूरा ब्रेन सिंगल स्लाइड पर, जो रिवीजन के टाइम पर बड़ा हेल्प करेगा। एनसीईआरटी का लगभग लगभग मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर होगा, सारा तो नहीं, ठीक है, मैक्सिमम पार्ट यहाँ पर होगा, ठीक है, जो एग्जाम टाइम पे रिवीजन में हेल्प करेगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना, फिर मैं एनसीईआरटी का डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगा, फिर डिटेल में लेके चलूंगा ब्रेन को मैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब, एक मिनट रुको चलो, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, और जन्म होने से भी पहले जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में धीरे धीरे उस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तब ब्रेन का फॉर्मेशन भी होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ब्रेन की जगह स्ट्रक्चर होता है जो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3। एक को बोलते हैं प्रोजिनसेफेलॉन, एक को बोलते हैं मीजेंसेफेलॉन, एक को बोलते हैं रोमिनसेफेलॉन, ठीक है। प्रोजिनसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोमिनसेफेलॉन, समझना। प्रोजिनसेफेलॉन, रोमिनसेफेलॉन, और बीच में क्या होगा, मीजेंसेफेलॉन, ठीक है। प्रोजिनसेफेलॉन से 2 पार्ट बनते हैं, और रोमिनसेफेलॉन से भी 2 पार्ट बनते हैं। यानी प्रोजिनसेफेलॉन डिवाइड हो जाएगा 2 पार्ट के अंदर, एक को बोलेंगे टीलिनसेफेलॉन, एक को बोलेंगे डाइनसेफेलॉन, ठीक है। टीलिनसेफेलॉन और डाइनसेफेलॉन ऐसे याद रखो, मैं बच्चों को अक्सर क्लास में याद दिलाता भी हूं, ठीक है। भाई टीले पर बैठी है, टीले पर बैठी, टीले के नीचे बैठी है डाइन, टीले के, टीला समझते हो, टीला ऐसा होता है गांव में, देखो टीला, टीले के नीचे बैठी है कौन, डाइन, नहीं आया क्या, डाइन टीले के नीचे बैठी है, नहीं आया क्या, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। टीलेनसेफेलॉन के नीचे होता है डाइनसेफेलॉन, टीलेनसेफेलॉन के नीचे कौन होगा, डाइनसेफेलॉन, ठीक है। फिर आ गया मीजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन बनाएगा। रोमिनसेफेलॉन से 2 चीजें बनती हैं, माइलिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, और माइलिन शीट, मेटेनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, मेटेनसेफेलॉन। तो एक्चुअल में प्रोजिनसेफेलॉन से बनेगा 4 ब्रेन, ये 4 ब्रेन के पार्ट हो गए। फिर मीजेंसेफेलॉन से मिड ब्रेन, रोमिनसेफेलॉन से हाइंड ब्रेन। तो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो 4 ब्रेन का ओरिजिन किससे हुआ, प्रो माने पहले, प्रोजिनसेफेलॉन, प्रो प्रोजिनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, मीजेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन, रोमिनसेफेलॉन। प्रोजिनसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन, रोमिनसेफेलॉन, प्रोजिन, मीजन, रोमिन, ठीक है।
प्रोजिनसिफलॉन, मीजिनसिफलॉन, रोमिनसिफलॉन। ठीक है, प्रोजिनसिफलॉन, मीजिनसिफलॉन, रोमिनसिफलॉन, ये ब्रेन जिनसे ओरिजिन हुआ वो पार्ट है। ठीक है, अब समझो, अगर मैं तुमसे कहूं कि प्रोजिनसिफलॉन से कौन से दो पार्ट बनते हैं, तो टीला और टीले के नीचे डाइन, इससे बनेगा टीलिनसिफलॉन और डाइनसिफलॉन। टीलिनसिफलॉन एंड डाइनसिफलॉन, टीलिनसिफलॉन एंड डाइनसिफलॉन। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ही रोमिनसिफलॉन से दो चीजें बनेंगी, माइलिनसिफलॉन, जगह कम है, थोड़ा सा पीछे कर रहा हूं उसको, है ना। और मीजेंसेफेलॉन। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। भाई अभी छोटा सा एम्ब्रियो है, नन्ना मुन्ना बच्चा, उसकी खोपड़ी का फॉर्मेशन हो रहा है, ब्रेन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ब्रेन के अंदर सबसे पहले एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर के तीन पार्ट बनेंगे, एक, दो, तीन, प्रोजिनसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन, रोम्बिनसेफलॉन। ठीक है, और हमारे ब्रेन के भी थ्री पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन किससे बना? प्रोजिनसेफलॉन से। मिड ब्रेन किससे बना? मीजेंसेफलॉन से। और हाइंड ब्रेन किससे बना? रोम्बिनसेफलॉन से। ठीक है, पर फोर ब्रेन में भी दो चीजें होती हैं। ठीक है, टीला, टीला, टीलेंसेफलॉन के नीचे डाइन, डाइनसेफलॉन। मिड ब्रेन ऐसा ही रहेगा। हाइंड ब्रेन से भी दो लोब बनते हैं। ठीक है, माइलिन सिफलॉन, मैटिन सिफलॉन, अच्छा मीजन सिफलॉन कर दिया है मैंने, माइलिन सिफलॉन और मैटिन सिफलॉन। ठीक है, मीजन सिफलॉन तो ये हो गया ना। याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, माइलिन शीट याद रखो, माइलिन शीट बताई थी ना मैंने, यस, माइलिन शीट, माइलिन शीट, शीट मतलब मैट, माइलिन पहले आएगा, शीट मैटिन बाद में आएगा, माइलिन पहले आएगा, मैटिन बाद में आएगा। आप समझ गए ना मेरी बात? हाँ, यस, माइलिन पहले आएगा, माइलिन पहले आएगा, माइलिन पहले आएगा, माइलिन शीट, शीट मतलब मैट, तो मैटिन सिफिलॉन, माइलिन सिफिलॉन, मैटिन सिफिलॉन। ठीक है, तो आपके रोमिन सिफिलॉन के दो पार्ट हैं। ठीक है, प्रोजिन सिफिलॉन के दो पार्ट हैं, मीजन सिफिलॉन के दो पार्ट नहीं है। बस अभी बेसिक इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। प्रोजिनसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन, रोमिनसेफलॉन। प्रोजिन के दो पार्ट हो गए, टीलिनसेफलॉन, डाइनसेफलॉन। रोमिनसेफलॉन के दो पार्ट हो गए, माइलिनसेफलॉन, मैटिनसेफलॉन। और मीजेंसेफलॉन जैसा था वैसा का वैसा ही है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? अच्छा, पीडीएफ डाउनलोड हो जाता है, बाद में ओपन नहीं होता। तो एक काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दे रहा हूँ। ठीक है, उस पर सब चीज़ों की पीडीएफ डाल दूंगा मैं, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, मैं उसका लिंक यहाँ बता दूंगा। ठीक है, मैं अभी एक, मैंने एक टेलीग्राम बना दिया है, बना हुआ है पहले से ही, उस पर डाल देता हूँ। अलग से ग्रुप है एक, मतलब क्या चक्कर है, किसी ने हैक कर लिया क्या? नहीं 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 नहीं।
क्या है भाई? एक मिनट। यार ये लड़के तो बड़े गड़बड़ हैं। तो मेरे चैनल को ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है संकल्प बाय एमडी सर। ठीक है, संकल्प बाय एमडी सर, संकल्प बाय एमडी सर। ठीक है, इस पर मैं सारे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, संकल्प बाय एमडी सर, इस पर सारी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, ओनली पीडीएफ के लिए बना रहा हूं ये मैं। हाँ, अब इसका लिंक भी मैं पीपीटी में लगा दूंगा, अगली वाली पीपीटी में। ठीक है, इस पर सारे जो पीडीएफ होंगे अपलोड कर दूंगा, दिक्कत आपकी शायद नहीं आएगी फिर। ठीक है, कल भी 2-3 बच्चों ने मुझे कॉल किया था, तो मैं सॉल्यूशन समझ ही नहीं पाया क्या करूं। तो संकल्प बाय एमडी सर डालोगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, इस पर मेंबर हैं 2869 मेंबर हैं इस पर अभी, 2869, छोटा ही है। तो पीडीएफ के लिए इसको यूज कर लेता हूं मैं। ठीक है, सारे पीडीएफ डाल दूंगा इस पर, और कोशिश करूंगा सभी लोगों से कह देता हूं इस पर पीडीएफ डाल दें सारे सब्जेक्ट की। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएंगी, संकल्प बाय एमडी सर। ठीक है, और अभी इसमें जो मेंबर हैं बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, 2869 मेंबर हैं इसके अंदर, तो इससे आप पहचान जाओगे कौन सा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी चारों की पीडीएफ इस पर डलवा देंगे। ठीक है, अभी जो नाम है करंट संकल्प बाय एमडी सर, इसको हम कुछ मंथन पीडीएफ करके कर देंगे इसका नाम। ठीक है, मंथन पीडीएफ। ठीक है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा कल। ठीक है, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ एक जगह मिल जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, कोई बच्चे जो प्रिंट निकलवाते हैं ना, उनको दिक्कत आ रही है, समझ गया मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहा हूं, अब यहां पर आ जाओ, समझना अच्छी तरीके से। फोर ब्रेन की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? हाँ, यार अब मैं कमेंट नहीं देखूंगा आप, क्योंकि अब मैं फोकस कर रहा हूं उधर। ठीक है, कमेंट पे नहीं जा रहा हूं मैं, इधर आ जाओ भाई। प्रोजेंसेफेलॉन से टीलेंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन। अब आपको याद रखना है कि ब्रेन के कौन कौन से पार्ट टीलेंसेफेलॉन से बने, और ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्चुअल में डाइंसेफेलॉन से बना है। क्लियर है? तो जब मैं ब्रेन पढ़ाऊंगा आपको, तो ब्रेन के अंदर सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ठीक है, ये सेरिब्रम होता है हमारा ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। देखो सर, भाई सेरिब्रम समझा समझे, बाल भी सही कर लिए मैंने, ये स्टाइल होती है। ठीक है, ये बाल सही हो गए। ठीक है। हाँ, तो सेरिब्रम की बात चल रही थी, ऐसे लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो सेरिब्रम की बात चल रही थी, ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। ठीक है, तो सेरिब्रम का फॉर्मेशन ध्यान रखना है टीलेंसेफेलॉन से होता है। यस, सेरिब्रम का फॉर्मेशन टीलेंसेफेलॉन से होता है, समझे? हाँ यार, ऐसा ही होता है। ठीक है, फिर आप जानते हो, याद हो मैंने आपको ऑल्फैक्टरी मेम्ब्रेन समझाई थी, यहां पर नोज वाले रीजन के अंदर। तो ये यहां से कनेक्ट होती है ऑल्फैक्टरी रीजन। ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं हमारे, एक इधर होगा एक इधर होगा। तो इसी के ठीक नीचे होते हैं ऑल्फैक्टरी लोब, इसका फॉर्मेशन भी कहां से होगा, टीलेंसेफेलॉन से होगा। ठीक है, यस, इसका फॉर्मेशन भी कहां से होगा, टीलेंसेफेरन से होगा। एक होता है हिप्पोकैम्पस, और एक होता है एमेगडेला, पढ़ाने वाला हूं अभी। हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला, इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, इट इज अ इमोशनल ब्रेन। इन दोनों का फॉर्मेशन भी टीलेंसेफेलॉन से ही होता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टीलेंसेफेलॉन से क्या क्या बनेगा, सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, ये टीलेंसेफेलॉन से बनेगा, और ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल फैक्ट्री लोब टीलेंसेफेलॉन से बनेगा। एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस, ये भी टीलेंसेफेलॉन से बनेंगे। हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला। ठीक है, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस और एमेगडेला,
ये चारों के चारों कौन से बन रहे हैं? टीलेंसेफेलॉन। ये किसका पार्ट है? टीलेंसेफेलॉन फोर ब्रेन का पार्ट है। किससे बना है? प्रोजेंसेफेलॉन से बना है, ठीक है। और सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, यहां तक क्लियर है। अब बात करता हूं डाइंसेफेलॉन। डाइंसेफेलॉन से आपको तीन चीजें याद रखनी है, ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। मानो मेरे हाथ में एक थैला है, थैला क्यों दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दिख गया। मेरे हाथ में एक थैला है, मेरे हाथ में एक थैला है। तो थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, याद रहेगा भाई थैले से, ठीक है। थैले के ऊपर थैला, थैला मतलब थैलेमस, के ऊपर एपिथैलेमस, के नीचे हाइपोथैलेमस। क्लियर है? ये तीन पार्ट होते हैं आपके डाइंसेफेलॉन के। तो डाइंसेफेलॉन किस किस से मिलने से बनता है? ठीक है, हाइपोथैलेमस लिख दूं पहले मैं, हाइपो थैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस। हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एपिथैलेमस, ये तीन पार्ट होते हैं डाइंसेफेलॉन के, ठीक है। हाल की याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स पर आने चाहिए, ठीक है। अभी मैंने बताया प्रोजेंसेफेलॉन के दो पार्ट होते हैं, टीला, टीले के नीचे डाइन, टीला सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला। डाइन हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, याद रखना, याद रहेगा। तो ये आपके पार्ट हो गए। इसमें से ध्यान ये रखना है वो कौन कौन से पार्ट हैं जो आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं। इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को जोड़ दो, इन चारों को जोड़ दो, कनेक्ट कर दो भाई। इन चारों को आपस में कनेक्ट कर दो, हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड ऑफ हिप्पो, HAT, हेड ऑफ हिप्पो। अब याद रहेगा आपको, हिप्पो की हेड, भाई एच माने क्या होगा? क्या हो गया? थैलेमस, एमेगडाला, सॉरी हाइपोथैलेमस, एमेगडाला, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस, एमेगडाला, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, इन चारों के मिलने से बनता है आपका इमोशनल ब्रेन, आपका इमोशनल ब्रेन, ठीक है। समझ रहे हो? इमोशन में तो तुम पता नहीं क्या क्या कर जाते हो, ठीक है। यस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको? लिम्बिक सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम, इसको बोलते हैं इमोशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम यानी इमोशनल ब्रेन, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम, इमोशनल ब्रेन, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, ये चार चीजों के मिलने से बन रहा है हिप्पोकैम्पस, एमेगडाला, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। इन चारों के मिलने से जो बनता है वो हेड ऑफ हिप्पो है। हिप्पो की हेड, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की हेड, ठीक है। हिप्पोकैम्पस, थैलेमस, एमेगडाला, हाइपोथैलेमस, इससे याद रहेगा। जो लिम्बिक सिस्टम है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं, आपकी इमोशनलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। अब बताओ कितनों को याद हुआ है नहीं हुआ? अभी मैंने सिंपल सी बात बताई है कि आपके ब्रेन के तीन पार्ट हैं भाई, अग्र मध्य पश्च, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का ओरिजिन किससे हुआ भाई? प्रोजिनसेफेलॉन। पहले कौन आया? फोर ब्रेन, प्रो माने पहले, प्रोजिनसेफेलॉन। फिर कौन आया? मीजिनसेफेलॉन। मिड में क्या होगा? मीजिनसेफेलॉन। फिर क्या होगा? रोम्बिनसेफेलॉन। हाइंड ब्रेन क्या है? रोम्बिनसेफेलॉन। हाइंड पीछे, रोम्बिनसेफेलॉन। क्लियर है बिल्कुल? अब पहले मैंने फोर ब्रेन की बात की है भाई, टीला, टीले के नीचे डाइन, टीलेंसेफेलॉन,
ब्रेन, ब्रेन में सेट, बहुत बढ़िया, ठीक है। टीले के नीचे डाइन, टीलेंसेफेलॉन के नीचे डाइनसेफेलॉन। टीलेंसेफेलॉन से चार चीजें बनेंगी, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन यानी सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, ठीक है, उसके नीचे होते हैं, ठीक है। और फिर दो चीजें याद रखनी है आपको, हिप्पोकैम्पस और एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस एमेगडाला। और डाइनसेफेलॉन में सिंपल है, थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला, यानी थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, के नीचे हाइपोथैलेमस। क्लियर है? थैलेमस ऊपर एपिथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस। क्लियर है? बिल्कुल। तो तीनों मैंने यहां लिख दिए। इसमें हेड ऑफ हिप्पो आपको याद रखना है, हेड ऑफ हिप्पो, हिप्पो की जो हेड है ये आपका लिम्बिक सिस्टम है, इमोशनल ब्रेन है, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा भाई हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, थैलेमस और हिप्पोकैम्पस, क्योंकि एच दो है इसलिए हिप्पो लिखा मैंने, तो दूसरा वाला एच क्या होगा भाई, हाइपोथैलेमस होगा। इट इज अ लिम्बिक सिस्टम, इट इज अ इमोशनल ब्रेन। अब बताओ सेट हुआ ब्रेन में, ये नहीं हुआ? हाँ, अभी मेसेंसेफेलॉन पर भी आ रहे हैं, बिल्कुल। ऊपर हाइपोथैलेमस नहीं होगा, देखो यहां लिख दिया है मैंने हाइपोथैलेमस को ऊपर, एपी को नीचे लिखा है क्योंकि मुझे लिम्बिक सिस्टम समझाना था। तो हमेशा हाइपो माने नीचे, जब डायग्राम बनाऊंगा डाइनसेफेलॉन का तो उसमें दिखाऊंगा डायग्राम के अंदर, थैलेमस के नीचे जुड़ा हुआ होता है हाइपोथैलेमस, और थैलेमस के ऊपर जुड़ा हुआ होता है एपीथैलेमस। क्लियर है? हाइपोथैलेमस और एपीथैलेमस। यहां तक कोई डाउट? चलो, मेरा ऑफलाइन वाली फील ही आएगी, मैं पढ़ाता ही ऑफलाइन वाले स्टाइल में हूँ, ठीक है। मैं इस कैमरे में, एक्चुअल में कैमरा है सामने, मैं कैमरा नहीं देखता, मैं तुम्हें देखता हूँ, अपने ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं उनको देखता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए तुम फील की टेंशन मत लो, ऑफलाइन में होगे तब भी मेरा आई कांटेक्ट तुम्हारी आई कांटेक्ट में होगा, ऑनलाइन में होगे तब भी मेरा आई कांटेक्ट तुम्हारी आई कांटेक्ट में होगा, बस हमारी और तुम्हारी आईज आमने सामने नहीं है, बस ठीक है। सामने मेरी कैमरा है, बस वहां तुम्हारी आईज और मेरी आईज सामने होती हैं, इतना अंतर होता है बस, ठीक है। वहां तुम्हारे इमोशन देख पाता हूं मैं, तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट देख पाता हूं, यहाँ तुम्हारे मैसेज से तुम्हारे इमोशन को फील कर पाता हूं कि हाँ बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, अरे अभी मुझे रिजल्ट तो आने दे तब कॉल करूंगा, रिजल्ट तो एक बार मेरे हाथ में आ जाने दे सारा, ठीक है। रिजल्ट मुझे आज मिलेगा रात तक, ठीक है, फिर कल मैं डिस्कस करूंगा तुमसे, ठीक है। चलो, एक बात खत्म हुई, अब मैं बात करूंगा मिड ब्रेन, मीजेंसेफेलॉन, ठीक है। मिड ब्रेन मीजेंसेफेलॉन, इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है मेनली। यस, समझ में आ गया ना? बस दिल से आग लगा दिया करो, समझ में आ जाए दिल से आग लगा दो, समझ में आ जाएगा। सर सीएसएफ का फॉर्मेशन कौन करता है? कुछ नहीं, सीएसएफ ब्लड का फिल्ट्रेट है, जैसे लिम्फ बनता है ना, लिम्फ ब्लड के फिल्ट्रेशन से, ऐसे ही सीएसएफ भी ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है। बॉडी के सारे फ्लूइड ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनते हैं, ठीक है। यस, ब्लड के फिल्ट्रेशन, नेचर ने बॉडी में अलग अलग टाइप की चलनियां लगा रखी हैं, जैसे पता है आपको, जैसे आप आटा लेकर के आओ, ठीक है, आटे को छानने के लिए बहुत बारीक छलनियों का यूज करो, ठीक है, तो मैदा बन जाएगी, ठीक है, सिंपल बात है, मैदा बन जाएगी। मोटी चलनी का यूज करो, सूजी बन जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो? यानी डिफरेंट वैरायटीज हैं जो उसी से बनती हैं, बस फिल्टरिंग यूनिट अलग अलग लगी हुई होती हैं। कहीं ब्लड बन रहा है, कहीं सॉरी कहीं ब्लड से लिम्फ बन रहा है, कहीं ब्लड से सीएसएफ बन रहा है, तो कहीं एक्वस ह्यूमर बन रहा है, आंखों के अंदर एक्वस ह्यूमर होता है, वो ब्लड के फिल्ट्रेशन से बनता है, ठीक है। चलो, अब बात कर रहा हूं मिड ब्रेन, मीजेंसेफेलॉन। मीजेंसेफेलॉन, तो इसमें दो चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, दो चीजें पढ़ाऊंगा मीजेंसेफेलॉन के अंदर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, मिड ब्रेन में दो चीजें आएंगी, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माने क्या होता है? चार। क्वाड्री माने क्या होता है? चार। क्वाड्री, चार लूब होते हैं इसके अंदर, और इनकी एनसीईआरटी बोलती है इनकी पोजीशन डॉर्सल ऊपर होती है, डॉर्सल पोजीशन, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा, डॉर्सल पोजीशन होगी, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्वेश्चन आता भी है। डॉर्सल
पोजीशन होगी भाई। क्वाड्री माने 4 होता है, 4 लोब्स होते हैं। कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना में 4 लोब्स होते हैं। कितने होते हैं? 4। 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। इन 4 लोब्स की बात करूं, 2 को तो क्या बोलेंगे? टू टू सुपीरियर और इंफीरियर। कॉलिकुली। ठीक है। कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माने 4, ठीक है। डॉर्सल पोजीशन होती है, 4 लोब्स होते हैं। 2 तो होते हैं सुपीरियर कॉलिकुली और 2 होते हैं इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है। सुपीरियर माने होता है ऊपर और इंफीरियर माने होता है नीचे। यस, हाँ बेटा। 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माने 4, डॉर्सल पोजीशन है, 4 लोब्स हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली। अब ये क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं उसको, हल्का सा हिंट। विजुअल रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये ऑडिटरी। सर विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स होता क्या, ये समझो, ठीक है। जैसे मैं अक्सर के बच्चों को बोलता हूं, तुम एक अंधेरी गलियों में जा रहे हो, अंधेरी रात, अंधेरी गलियां, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले तुमने एक हॉरर मूवी देखी है, ठीक है। और मूवी रात के 12 बजे खत्म हुई, तुम निकले और निकल के बाहर अंधेरी गलियों में जा रहे हो, घर जाना है। अब हॉरर मूवी देखी है, अब पीछे से एक आवाज आती है, रामू, मतलब तुम्हारा जो भी नाम होगा, ठीक है। तुम्हारे नाम को पुकार के पीछे से एक आवाज आएगी, तुम डरे हुए होगे और आवाज आती, तुम अचानक मुड़ोगे, कहां से आवाज आई, कहां से आवाज आई? मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर ऑडिटरी। अब देखने के लिए मुड़ोगे, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन। तो बिना सोचे समझे तुम जो मसल्स को मूव कर रहे हो, इट इज अ रिफ्लैक्स। अब देखने के लिए कर रहे हो तो विजुअल रिफ्लेक्स, समझना। सुनने के लिए कर रहे हो तो ऑडिटरी रिफ्लेक्स। विजुअल मतलब देखना, ऑडिटरी मतलब सुनना, समझे? हाँ, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। यस। ठीक है, अब बताओ इसमें कोई डाउट? विजुअल रिफ्लेक्स का मतलब है देखने के लिए मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स, सुनने के लिए मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स, कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना। यहां तक कोई डाउट? अब टेंशन मत लो यार, शिपिंग डेट 24 दी है तो 25 को आ जाएगी, टेंशन क्यों कर रहे हो? एक दिन आगे पीछे हो सकती है। आप जान रहे हो मौसम कितना खराब है, ठीक है। मैंने कई चीजें नॉर्मल अमेजोन से बुक की थी, डेट निकल चुकी है, ठीक है। बट अब मैसेज देख रहा हूं तो मैसेज आ रहा है कि मतलब अनफेवरेबल कंडीशन हैं उसके लिए, ठीक है। तो समझ रहे हो, तो अभी मौसम बहुत खराब चल रहा है, तूफान, आंधी, पानी, ठीक है, कहीं कहीं बाढ़। तो चीजें आ जाएंगी, 1-2 दिन डिले हो सकता है, उसके लिए टेंशन पैनिक मत किया करो, ठीक है। बस चीजें हो रही हैं, बहुत मुझे खुशी मिल रही है। अब तुम बस जब बुक को रिव्यू करोगे तो और खुशी मिलेगी, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? चलो। चलो, अरे हॉरर मूवी समझ में आया ना? हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? अब बात करूंगा मैं सेरिबल। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ले लेता हूं मैं। एनसीईआरटी कहती है, अच्छा सेरिबल एक्यूडक्ट कर देता हूं, ठीक है। अभी आ रहा हूं डायग्राम पर भी।
सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, ये एक डक्ट है, ठीक है, जो मिड ब्रेन में पाई जाती है। इसको डायग्राम में दिखाऊंगा। ये मिड ब्रेन का पार्ट है। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना डोर्सल पोजीशन है, 4 लोब्स हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स, फॉर ऑडिटरी रिफ्लेक्स, ठीक है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है, एक डक्ट होती है जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है, जिसमें सीएसएफ होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। तो उसका ये भी किसका पार्ट है? ये भी मिड ब्रेन का पार्ट है। बस इतना ही ध्यान रखना है, मिड ब्रेन में कुछ भी नहीं, समझे? एक मिनट, मिड ब्रेन में इतना ही ध्यान रखना और कुछ भी नहीं। और मिड ब्रेन में कुछ भी नहीं। अब बात करूंगा मैं हाइंड ब्रेन की। माइलिन सेफेलॉन, माइलिन सेफेलॉन, यस, माइलिन सेफेलॉन और मैटिन सेफेलॉन, माइलिन सेफेलॉन और मैटिन सेफेलॉन, ठीक है। अब बचा क्या क्या इसके अंदर भाई? आप जानते हो यहां पर माइलिन सेफेलॉन में आएगा एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ। और मैटिन सेफेलॉन में दो चीजें आएंगी, सेरिब्रम और पोन्स। ये कंप्लीट ब्रेन आ गया, ठीक है। इनकी डिटेल फंक्शन तो मैं अलग डिटेल में कराऊंगा। तो इस एक स्लाइड में मैंने पूरे ब्रेन को रखने की कोशिश की है, एक बार रिवाइज कराऊंगा, ठीक है भाई। सबसे पहले ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, अग्र मध्य पश्च। फोर ब्रेन का जो ओरिजिन है प्रोजिनसेफेलॉन, प्रो मतलब पहले, मीजेंसेफेलॉन मिड में, रोम्बिनसेफेलॉन बाद में, ठीक है। प्रोजिनसेफेलॉन तो जो दो चीजें बनती हैं, टीले के नीचे डाइन, टीलेंसेफेलॉन के नीचे डाइनसेफेलॉन, ठीक है। टीलेंसेफेलॉन में 4 चीजें आएंगी आपकी, सेरिब्रम, ठीक है, ऑल्फैक्टरी लोब, हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। डाइनसेफेलॉन के अंदर हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस, ठीक है। ये पूरा फोर ब्रेन हो गया। इस फोर ब्रेन में वो कौन कौन से पार्ट हैं जो आपके इमोशनल ब्रेन को बनाते हैं, लिम्बिक सिस्टम को बनाते हैं, हेड ऑफ हिप्पो। तो हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये चारों के चारों आपके क्या बना रहे हैं? लिम्बिक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, जिसको हम इमोशनल ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इमोशनल ब्रेन, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूंगा हमारे ब्रेन की रैम और रोम, मेरी समझ से सारे बच्चे जानते हैं रैम और रोम को, ठीक है। रोम क्या होती है? हार्ड डिस्क, जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है। मैं तुमसे कहूंगा कि बेटा हमारे ब्रेन की रोम कौन सी है जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है? हमारे ब्रेन की रोम जिसके अंदर मेमोरी स्टोर होती है, कौन है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रोम, सेरिब्रम। अरे यार बच्चे तो सब पहले से ही जानते हैं यार। जिसको ट्रैकिंग आईडी नहीं मिली मिल जाएगी भाई, टेंशन क्यों कर रहे हो? सेरिब्रम, यस, सेरिब्रम में सारी मेमोरी स्टोर होती है। सेरिबेलम नहीं होता, सेरिब्रम, सेरिबेलम तो बैलेंसिंग के लिए होता है। अच्छा सेरिब्रम लिख दिया मैंने, ओके। सेरिबेलम है भाई, ब्रम नहीं है। बेलम, बेलम, ब्रम तो हो गया, सेरिबेलम, सेरी
बेलम, जहां पर दो एल आ जाएं, दो टांगे आ जाएं, ठीक है, जो लोग ड्रिंक करते हैं एक पैग लगाते ही इनकी दो एल लड़खड़ाना चालू कर जाए, वो सेरी बेलम है, बैलेंसिंग कराता है। यस, सेरी बेलम और पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा मुझे तो आप परिचित हो इससे, ठीक है। अब बताओ ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ? चलो, यहां तक एकदम क्लियर है, यहां तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब ये भी ध्यान रखना है आपको, हमारे ब्रेन की रोम कौन सी है? सेरिब्रम। अगर आपसे पूछा जाएगा रैम कौन है, रैम, रैंडम मेमोरी, ठीक है, तो आप बोलोगे हिप्पोकैम्पस, ये हमारे ब्रेन की रैम है, जिसका हिप्पोकैम्पस जितना बेहतर होगा उसकी तर्क शक्ति उतनी बेहतर होगी। यस, तर्क शक्ति का मतलब है आर्ग्यूमेंट या फटाफट रिस्पॉन्स देना, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन, ये बहुत तेज फास्ट होंगे उसके। हिप्पोकैम्पस इज अ रैम और सेरिब्रम इज अ रोम। क्लियर है बिल्कुल, ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहां ध्यान ही रखना है, मिड ब्रेन में कॉर्पोरा क्वाड्रिजेम ना चार लोब होते हैं, टू सुपीरियर कॉलिकुली, इंफीरियर कॉलिकुली फॉर विजन, फॉर ऑडिटरी। एक्विडक्ट एक डक्ट है, अभी पूरी डक्ट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा, जो इस तरीके से होती है, आपके फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है। मिड ब्रेन का पार्ट है एक्यूडक्ट, ठीक है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट। और हाइंड ब्रेन के अंदर माइलिन सेफेलॉन, मैटिन सेफेलॉन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। ये छपा ब्रेन में नहीं, छप गया हो तो एक बार यार कमेंट तो कर दो। स्टोर पर अगर बुक आ गई है तो ऑर्डर करोगे तो अब तो वही 6 से 7 दिन लगते हैं टोटल पहुंचने के लिए, क्योंकि स्लॉट तो पूरा छप के आ गया है ना। हाँ, चलो बीएमएस, अब आगे बढ़ रहा हूं, इन सारी चीजों को एक बार डायग्राम में समझा दूं, ठीक है। यहां आपको इस तरीके से उभार दिख रहे हैं ना, ये सब दिख रहे हैं, ये सेरिब्रल हेमीस्फीयर, आधा पार्ट, आधा ब्रेन हेमीस्फीयर, ऐसी आधा हेमीस्फीयर और होता है, ठीक है। दो हेमीस्फीयर के मिलने से सेरिब्रम बनता है, यानी आधा सेरिब्रम ऐसे होगा और आधा सेरिब्रम ऐसे होगा। इसमें भी गारस सल्कस होंगे इस तरीके से, इसमें भी गारस सल्कस होंगे इस तरीके से, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, आधा दिखा दिया कट करके। ये आपका सेरिब्रम है, पूरा सेरिब्रम है, सेरिब्रम है, ठीक है। सेरिब्रम किसके मिलने से बनता है? दो टुकड़ों के मिलने से बनता है, इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर बोलते हैं। और दोनों हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ने के लिए एक न्यूरॉन का बंडल होता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्पस कैलोसम। ये हर हर ब्रेन में नहीं होता, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन। ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, मैमेलियन ब्रेन में ही होता है भाई ये कॉर्पस कैलोसम, ओनली प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन, ठीक है। अब आ जाओ, फोर ब्रेन हो गया। अब फोर ब्रेन में और क्या आएगा भाई? थैलेमस दिखा रखा है इन्होंने, थैलेमस, और उसके नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस यहां नहीं दिखाया इन्होंने, ये डाइनसेफ्लॉन के पार्ट हो गए, डाइनसेफ्लॉन। तो डाइनसेफ्लॉन, ठीक है, ये टीलेंसेफ्लॉन का पार्ट है। और इनके मिलने से जो मिल रहा है हमें, वो क्या बन के मिल रहा है? फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो आप भूलोगे नहीं, फोर ब्रेन के अंदर टीलेंसेफ्लॉन का सेरिब्रम दे रखा है, डाइनसेफ्लॉन का इन्होंने थैलेमस और हाइपोथैलेमस दे रखा है, ठीक है। पोजीशन आप समझ ही रहे हो, ये सारा सेरिब्रम दिख रहा है, ये आपको कॉर्पस कैलोसम है, ओनली मेमिलियन ब्रेन में होता है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। ये पूरा दिख रहा है आपको थैलेमस, ऊपर होता है एपिथैलेमस, पर दिखा नहीं रखा इन्होंने। थैलेमस के नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ये नीचे क्या है? पूरा हाइपोथैलेमस, जिससे पिट्यूटरी जुड़ी होती है, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल। तो ये मिड ब्रेन हो गया। अब मिड ब्रेन में एक चीज और मैंने बताई थी आपको, मिड ब्रेन का एक पार्ट और है, ये पूरी डक्ट है, ये आ रही है, ये पूरी डक्ट है,
ये डक्ट मिड ब्रेन का पार्ट है, क्या बोलते हैं इसको हम? सेरिब्रल एक्विडक्ट, सेरिब्रल एक्विडक्ट। पार्ट ऑफ मिड ब्रेन, सेरिब्रल एक्विडक्ट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ठीक है, अब हाइंड ब्रेन की बात कर लेते हैं। मिड ब्रेन तो समझ में आएगी आपके, इन्होंने कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना नहीं दिखा रखा, वो मैं समझा दूंगा। अब बात कर लेते हैं हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में समझ में आ गया, नंबर 1 फोर ब्रेन, नंबर 2 मिड ब्रेन, नंबर 3 हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें होती हैं, पहला पोन्स हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा सेरिबेलम हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। और तीसरा मैंड्यूला हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा, मैंडुला। ये तीनों के तीनों किसके पार्ट हैं? हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं। और नीचे आप समझ गए होंगे, स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड है जिससे ब्रेन जुड़ा हुआ है। तो अब बताओ, ये जो एनसीईआरटी का लेबल्ड डायग्राम है ये क्लियर है नहीं? ठीक है भाई, ये सेरिब्रम है, ये कॉर्पस कैलोसम है, ये आधा हेमिस्फीयर है, ये पूरा का पूरा देखोगे मिड ब्रेन है, सॉरी ये डाइंसेफेलॉन है। डाइंसेफेलॉन के ऊपर होता है एपिथैलेमस, बीच में होगा थैलेमस, तो नीचे क्या होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस। और ये वाला पार्ट क्या होगा? मिड ब्रेन आ गया। मिड ब्रेन, ये पार्ट भी क्या है? मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन में क्या है? यहाँ पर सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, जो हाइंड ब्रेन से जुड़ रही है। ये जो निकला हुआ पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है ना, ये ऊपर उठा हुआ ऐसे, ये पोन्स है, ये पोन्स है, भूलोगे नहीं। और यहां पर फिर से जो एक निकला हुआ पार्ट है, ये पूरा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है। और जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम। तो सेरिबेलम कभी भूलोगे नहीं, निकला हुआ पार्ट पोन से भूलोगे नहीं, नीचे वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है, ये भूलोगे नहीं, सिंपल सी बात है। ये मिड ब्रेन का पार्ट हो गया, ये भी मिड ब्रेन है, ये ऊपर एपिथैलेमस है, मिड में थैलेमस है और नीचे हाइपोथैलेमस है। ये कॉर्पस कैलोसम है, तो हेमीस्फीयर है जो सेरिब्रम का पार्ट है। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही डायग्राम के अंदर? एकदम क्लियर है डायग्राम? बहुत बढ़िया, सुपर। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक एक भी चीज बची नहीं आपकी, स्पाइनल कॉर्ड तक मैंने कवर करा दिया सारा। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जरा क्वेश्चंस का रिस्पांस दो। दो क्वेश्चंस मैं डाल के रखता हूं हमेशा स्लाइड के अंदर, क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए थे। जरा बताओ क्या रिस्पॉन्स होगा इसका? 1 2 3 4, 4 बोल रहा है बच्चा, पोन्स। बहुत बढ़िया भाई, जो उठा हुआ पार्ट है ये क्या है? उठा हुआ पार्ट है ये क्या है? पोन्स। ठीक है, अच्छा मैं लेबलिंग कर रहा हूं, तुम मुझे बताओ ये ए है, अगर तुमसे कहूं ये क्या है, कमेंट में बताओ ये क्या है। बी क्या है? बी, कमेंट में बताओ बी क्या है। बी, इसी बता दो, इनमें इनमें कुछ है क्या? बी बिल्कुल सही। ए जो है ये 4 वाला पार्ट हो गया, 4 बिल्कुल सही है। बी को क्या लिख दूं मैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या लिखूं मैं? बता दो बी को क्या लिख दूं मैं? फर्स्ट लिखूं, सेकंड लिखूं, थर्ड लिखूं या फोर्थ लिखूं? बहुत बढ़िया, सेकंड। अच्छा, ध्यान से बताना, ये पार्ट है एक सी, इसको क्या लिख दूं मैं? सी वाले पार्ट को क्या लिख दूं, जरा बताओ। 1 2 3 4 में से क्या लिख दूं? बहुत बढ़िया, मेडुला ऑब्लोंगेटा, थर्ड लिख दो। अच्छा, ये दिख रहा है ना ये वाला पूरा पार्ट, इसको मैं डी लिख रहा हूं, इसको क्या लिख दूं जरा बताओ। 1 2 3 4 5 में है भी या नहीं है ये वाला पार्ट? है तो कौन सा है? फर्स्ट, बिल्कुल सही। अच्छा, ठीक है, कमेंट में बताओ ई को क्या बोलेंगे? ई तो इसमें है ही नहीं, कमेंट में बताओ ई को हम बोलेंगे क्या? कमेंट में बताओ ई को हम क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम, बहुत बढ़िया।
थैलेमस नहीं बोलेंगे यार, कॉर्पस कैलोसम। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन तो तुम्हारा सही है। अच्छा लो, क्वेश्चन मिल भी गया हमें एक, ठीक है। विच ऑफ द लिविंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन नॉन मैमेलियन ब्रेन? बताओ, नॉन मैमेलियन ब्रेन में कौन एब्सेंट होगा? यस, कॉर्पस कैलोसम, बी। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। एब्सोल्यूट राइट। अच्छा सी और ए भी दे रखा है इन्होंने, सी ए तो नहीं होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब बताओ, डायग्राम से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है, अगर आ जाए तो तुम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। कैलोसम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन बेटा, ये दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए होता है। यस, फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, अब मैं समझा, डिटेल में समझाता हूँ, आ जाओ। अब डिटेल में आ जाते हैं। अब मैं ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो पहले मैं बात करूंगा फोर ब्रेन की, फिर बात करूंगा मिड ब्रेन की, और फिर बात करूंगा हाइंड ब्रेन की। मिड ब्रेन तो इतना करा दिया उतना ही है, एनसीईआरटी में है नहीं। हाइंड ब्रेन में सिर्फ सेरिबेलम है। पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा मैं ऑलरेडी करा चुका हूं आपको हर चैप्टर के अंदर, क्योंकि पोन्स मैंने रेस्पिरेटरी में कराया था, और मेडुला ऑब्लोंगेटा तो बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो हर सिस्टम में कराई दिया है मैंने। यानी अब मेन पार्ट क्या है इसमें जो आपको पढ़ना है? फोर ब्रेन, यही है मेन, यही है बड़ा, यही पढ़ना है, और बाद बाकी तो एनसीईआरटी ने दो दो लाइनों में खत्म कर दिया है। ठीक है, समझे? अच्छा ये बताना, एक्स एक बच्चा लिख रहा है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन वाला चैप्टर ऐप पर नहीं है, कैसा है क्या? क्या फॉल? फॉल क्या है बेटा? एक मिनट, ओहो बच गया। फॉल कहाँ लिखा है मैंने? फॉल कहाँ लिखा है बेटा? इधर तो कुछ है ही नहीं फॉल का, इधर भी कुछ नहीं है। कहीं है ही नहीं फॉल, तो कुछ लिखा ही नहीं है कहीं। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हो। फोर ब्रेन लिखा है ना, फॉल लिखा ही नहीं है कहीं। अच्छा, बॉडी फ्लूइड में ऐड है, ओके ओके। मैं चेक करवाता हूँ, अलग करवाता हूँ उसको। बच्चे लिख रहे हैं बॉडी फ्लूइड में ऐड कर दिए स्ट्रीटरी वाले उसको, ठीक है मैं अलग करवाता हूँ उसको। तुम अच्छा बता दिया तुमने मुझे। मिड ब्रेन के दो ही पार्ट हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमना और सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट। अब आ जाओ, फोर ब्रेन की बात कर रहा हूं बेटा। तो फोर ब्रेन में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन। फोर ब्रेन में मेनली तो आपको सेरिब्रम ही पढ़ना है, वही सिलेबस में है।
भाई इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक है। हाँ, सेरिब्रम फॉर्म बाय टू इक्वल हाफ, जिसको क्या बोलते हैं, हाफ को हम सेरिब्रल हेमी, हेमी माने आधा, सेरिब्रल हेमीस्फेयर आधा स्फेयर, समझे, या सेरिब्रल हेमीस्फेयर। और हर एक हेमीस्फेयर में भी दो पार्ट होते हैं, इसको भी ऐड कर दो उसको, ईच हेमीस्फेयर divided into आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। हर एक हेमीस्फीयर के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे मानो ये हेमीस्फीयर है, इसमें जो बाहर वाला पार्ट होगा ना, बाहर दिख रहा है ये कॉर्टेक्स है, इसके अंदर की साइड में मेडुला होगा। आउटर कॉर्टेक्स होती है जिसमें ऐसे बैंड्स दिख रहे हैं आपको, अंदर क्या होगा इसके अंदर, मेडुला, ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स होती है, इनर मेडुला होता है, ठीक है। अगर मैं कॉर्टेक्स की बात करूं तो कॉर्टेक्स में है क्या, इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन। जैसे मानो मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली दिखाऊंगा, तुम्हें समझ में अच्छे से और आएगा। हम्म। जैसे मान लो भाई ये बाहर वाला पार्ट है, इट इज अ कॉर्टेक्स, अंदर वाला पार्ट क्या है, मेडुला। कॉर्टेक्स में क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन। यहाँ साइटोन, हर एक न्यूरॉन के साइटोन के गुच्छे हैं, हर एक न्यूरॉन के साइटोन के गुच्छे हैं, हर एक न्यूरॉन के साइटोन के गुच्छे हैं, लेयर्स की फॉर्म में। जबकि इन सबकी जो माइलिन शीट होगी, बंडल ऑफ माइलिन शीट, बंडल ऑफ माइलिन शीट नीचे होते हैं। ऐसे याद रखो, कॉर्टेक्स क्या है, आउटर पार्ट है, इट इज अ लेयर्स ऑफ साइटोन, ठीक है। जो और साइटोन में नेजल ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक है, जो ग्रे मैटर बनाएंगे, इट इज अ लेयर ऑफ साइटोन विच फॉर्म ग्रे मैटर। लेयर्स ऑफ साइटोन जो ग्रे मैटर बनाएगी। सर ग्रे मैटर क्या होता है, ग्रे कलर का, ये ग्रे कलर का, पूरा ग्रे कलर होगा इसका। जबकि माली शीट की ऐसे क्या होगा, व्हाइट।
ये व्हाइट कलर का होगा, ठीक। कॉर्टेक्स ग्रे कलर की होती है, मेडुला व्हाइट कलर की होती है, क्योंकि कॉर्टेक्स में हर एक न्यूरॉन के साइटोन्स की लेयर होती है। इन सब के माइलिनेटेड जो एक्सॉन होते हैं उनके बंडल मेडुला के अंदर होते हैं, ठीक है। लेयर्स ऑफ साइटोन विच फॉर्म ग्रे मैटर, और ये क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, उनका कलेक्शन है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन विच फॉर्म व्हाइट मैटर, कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन विच फॉर्म व्हाइट मैटर, ठीक है। तो लेयर्स ऑफ साइटोन विच फॉर्म ग्रे मैटर, कलेक्शन ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन विच फॉर्म व्हाइट मैटर। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? बेटा किडनी में भी होता है, पर किडनी में व्हाइट मैटर ग्रे मैटर नहीं होता, समझे? हाँ, किडनी में व्हाइट मैटर ग्रे मैटर नहीं होता, समझे? चलो बहुत बढ़िया, समझ गए होगे, ठीक है। तो एक तो ये समझ में आ गई होगी आपको एक पॉइंट। अच्छा, एक चीज और है, ध्यान से देखना, कॉर्टेक्स आपको कैसी दिख रही है? इट इज अ हाईली फोल्डेड एरिया है, जिसका जो क्या कर रहा है, इंक्रीज सरफेस एरिया। हाईली फोल्डेड होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है। हाईली फोल्डेड विच इंक्रीज सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। हाईली फोल्डेड एरिया है जो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब बताओ इसमें कोई डाउट? ये हो गया सेरिब्रम, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट है। सेरिब्रम फॉर्म बाय टू इक्वल हाफ, जिसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। ईच हेमिस्फीयर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कॉर्टेक्स है, इनर मेडुला है। कॉर्टेक्स में क्या है, एक तरीके से लेयर्स ऑफ साइटोन है, ठीक है, लेयर्स ऑफ साइटोन, सब साइटोन है। जो ग्रे कलर की भाई नेजल ग्रेन्यूल होते हैं, ठीक, इसके अंदर तो ग्रे कलर की अपीयरेंस आएगी। यहाँ व्हाइट कलर की अपीयरेंस आएगी, क्योंकि माइलिनेटेड एक्सोन है, ये सब क्या है, माइलिन शीट, माइलिनेटेड एक्सोन। इसलिए यहां पर व्हाइट मैटर देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ग्रे मैटर देखने को मिलेगा। ये अंतर होता है कॉर्टेक्स और मेडुला में, दिख जाता है भाई। कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड है, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करने का काम करती है, ठीक है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरी समझ से, तो यहां तक यस या नो? कॉर्पस कैलोसम किसी पार्ट में नहीं होता। अब ये दोनों हेमिस्फीयर मैं दिखा देता हूं, मैं फोर ब्रेन का ही पार्ट है, डायग्रामेटिकली समझाता हूं। कल ध्यान रखना, मेरी क्लास सुबह पहली क्लास मेरी है, ठीक है, सुबह पहली क्लास मेरी है। कॉर्पस कैलोसम फोर ब्रेन में ही आता है बेटा, ठीक है, ठीक है, हाँ, फोर ब्रेन में ही आता है। अब आ जाओ कॉर्पस कैलोसम।
क्लियर है, लिख भी दिया मैंने। कॉर्पस कैलोसम पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ठीक है। प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन। अरे यार क्या लिख दिया मैंने। ठीक है, which connect, it is a thick bundle of neurons which connect and coordinate between both hemisphere। ठीक है, थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर। ये भी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब डायग्राम की बात कर लेता हूं, कैसे सर? इस तरीके से होता है कॉर्पस कैलोसम, समझ रहे हो? हाँ, कुछ कुछ इस तरीके से। स्प्लीनम, ट्रंक हो गया ऊपर वाला पार्ट, ट्रंक। ठीक है, और आगे जो एंटीरियर वाला पार्ट दिख रहा है ना, जीना। तीन पार्ट हो गए। यस, जीना या जीनू कुछ ही बोल सकते हो। यस, जीनू ही बोल सकते हो, जीना या जीनू। ये एंटीरियर हो गया, बीएचयू में पूछा गया था। ये पोस्टीरियर हो गया। एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर है। मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ आगे, तो मेरा बीच में इस तरीके से क्या होगा, सेरी कॉर्पस कैलोसम होगा। तो ये वाला पार्ट मेरा आगे होगा एंटीरियर, तो वाला पार्ट क्या होगा, पीछे पोस्टीरियर, और बीच वाले पार्ट को ट्रंक बोल सकते हो। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? भाई कॉर्पस कैलोसम इज द पार्ट ऑफ फोर ब्रेन टीलेंसेफेलॉन, प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन। थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स हैं विच कनेक्ट, दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ते भी हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी करते हैं। ठीक है, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? अरे फंक्शन तो लिखा तो दिया, फंक्शन, ये तो फंक्शन लिखा है मैंने। फंक्शन क्या है भाई? कनेक्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमिस्फीयर। ठीक है, हाँ, क्रॉस वाइज कोऑर्डिनेशन करते हैं। ठीक है, दोनों के बीच में समन्वय बैठाते हैं। अब बताओ यहां तक कोई डाउट? पूरा एक चीज एक्सप्लेन कर दिया, इतना ही है। अब आगे आ जाओ, है स्लाइड। अब आगे आ जाओ। ठीक है, अब मैं बात करूंगा लोब्स ऑफ ईच हेमिस्फीयर। भाई ये आधा हेमिस्फीयर है, इसमें चार लोब्स होंगे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ऐसे इसमें चार होंगे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना स्कल बोन से। उसमें फ्रंटल एक ही बोन थी, पर यहां पर चार लोब होते हैं ईच हेमिस्फीयर में। ठीक है,
टाइप्स ऑफ लोब्स या फंक्शन ऑफ लोब्स लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। सिंपल लिख दो लोब्स ऑफ ईच हेमिस्फीयर, ठीक है। कल नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ठीक है, हाँ। केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन कल मिल जाएगा आपको, कल स्टार्ट हो जाएगा। अब ठीक हो गया। ये हो गया आपके 4 लो, ठीक है। फ्रंटल आगे हो गया, पैराइटल, ये हो गया टेम्पोरल जहाँ कान होता है, ये हो गया ऑसिपिटल, हाफ हेमिस्फीयर। 4 लोब होते हैं आपके ईच हेमिस्फीयर के अंदर, चारों के फंक्शन की बात करने वाला हूं, समझने का पॉइंट है। कैसे याद रखोगे? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल। फ्रंटल, पैराइटल, फ्रंटल लोब के फंक्शन। अब कैसे याद रखना, ट्रिक से बताता हूं मैं, ठीक है। जैसे समझो भाई, आप जिसको मानते हो, जिस प्रभु को मानते हो, सपने में आपके वो आते हैं, ठीक है, और कहते हैं बच्चा बता तेरी क्या इच्छा है। आप खुश या कुछ भी मांग सकते हो, पर वो कहते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इच्छा तेरी पूरी करूंगा, पर बीच में टर्म्स एंड कंडीशन है। तो भाई ये क्या चीज लग गया, टर्म्स एंड कंडीशन। इच्छा तो पूरी करेंगे, अच्छा एक मिनट सेल चेंज कर लूं, गए 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 गए।
साउंड परफेक्ट है। हाँ, अच्छा एक बच्चा पूछ रहा है गायरस सल्कस क्या है। वापस डायग्राम में दिखा देता हूँ मैं। तो मैं फोल्ड दिख रहे होंगे यहाँ पर, यहाँ दिखा देता हूँ। इस तरीके के फोल्ड दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जो उठा हुआ पार्ट है ना, एलिवेटेड पार्ट, ये तो गायरस होता है। ये दरार ग्रूव होती है, सल्कस होती है। सल्कस मतलब दरार, ग्रूव। भाई जब किसी भी चीज को आप फोल्ड करोगे ना, ऐसे ऐसे बनाओगे, तो दरारें होंगी, उठा हुआ पार्ट होगा, दरारें होंगी, उठा हुआ पार्ट होगा। जो उठा हुआ पार्ट होता है, जो उठा हुआ पार्ट होता है, ये तो गायरस है। जो दरारें दिख रही हैं, दरारें दिख रही हैं, वो सल्कस है। जो दरारें होती हैं, ग्रुप्स होती हैं, वो सल्कस है। ठीक है, ये होता है गायरस सल्कस। गायरस कुछ नहीं, आप किसी को फोल्ड बनाते हो तो गायरस सल्कस तो बन ही जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, वापस आ जाओ। अब बात कर रहा हूं फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या काम करता है भाई? अगर सपने में भगवान आए, आपसे पूछें बता तू क्या चाहता है, तो टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया है। भाई टर्म्स एंड कंडीशन में यह है कि मैं तेरी मनोकामना पूरी करूंगा, पर तेरे ब्रेन के 4 लोब में से तू किस लोब को हाइपर एक्टिव कराना चाहता है, से तेरी मनोकामना पूरी हो जाए। तो तुझे पता तो होनी चाहिए भाई, फ्रंटल लोब। क्योंकि अगर ये आपका हाइपर है तो आप कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, फ्रंटल लोब समझ रहे हो ना? हाँ, बूस्ट माय फ्रंटल लोब, यस। ठीक है, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, समझ रहे हो ना? हाँ, ठीक है, क्रिएटिव आइडिया, सबके लिए भाई ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मेमोरी भी यही। इसके अलावा और क्या काम करता है? मोटर स्पीच एरिया है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकास। भाई फ्रंटल लोब के दो काम हैं, एक तो मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, क्रिएटिव आइडिया एटसेट्रा, यानी जो भी इंटेलिजेंस के लिए जरूरी चीजें होती हैं फ्रंटल ही करता है। मोटर स्पीच एरिया, मैं बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर वो सारी चीजें हैं। ब्रोकास, बकवास, कोई भी इंसान बकवास तभी कर पाएगा जब उसके ब्रेन में चीजें भरी होंगी। आप समझ रहे हो भाई? इंटेलिजेंसी होगी तभी तो ब्रोडकास्ट, बकवास। ऐसे याद रखो, मोटर, जो भी निकाल रहा हूं वो मोटर है, सुन रहा हूं सेंसरी है, निकाल रहा हूं मोटर है, सुन रहा हूं सेंसरी है, जा रहा है मोटर, आ रहा है सेंसरी। ठीक है, ऐसे याद रखो। तो मोटर एरिया, मोटर स्पीच एरिया मतलब ब्रोडकास्ट एरिया। ठीक है, ये फ्रंटल लोब कंट्रोल करता है इसको। अब देखिए टेम्पोरल लूप, भाई यहाँ पर कान होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सेंसरी स्पीच एरिया है, इसको हम वर्निकीज एरिया भी कहते हैं। इसके अलावा ऑडिटरी, कान होते हैं यहाँ पर, कान, कान यहीं पर ही होते हैं। तो ऑडिटरी और ऑलफैक्शन, ऑलफैक्शन, सूंघना और सुनना दोनों को कंट्रोल टेम्पोरल रीजन ही करता है, जबकि ऑसिपिटल विजुअल, विजुअल देखने के लिए होता है। जबकि पैराइटल लोब क्या काम करता है? सेंसरी है, सेंसरी। सेंसरी का मतलब है टच,
टच हॉट भी हो सकता है, टच कोल्ड भी हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है। टच हॉट कोल्ड पेन, गस्टेटरी मतलब टेस्ट, ठीक है। इन सब के लिए आपका ये वाला एरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। हाँ, टच हॉट कोल्ड पेन, ऐसे याद रखो, टच, किसी ने टच किया, वो टच हॉट भी हो सकता है, टच कोल्ड भी हो सकता है, टच पेनफुल भी हो सकता है। टच हॉट कोल्ड पेन और गस्टेटरी टेस्ट, ठीक है, इन सब के लिए आपका पैराइटल रीजन होता है। तो सारे फंक्शन समझ में आ गए होंगे, ठीक है भाई। मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, क्रिएटिव आइडिया और मोटर स्पीच एरिया, ठीक है। सेंसरी स्पीच एरिया, वर्निकीज, जब भी दो लोगों के बीच में डिस्कशन चलती है, दो लोग आपस में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो देखा होगा पहले ये एरिया एक्टिव होगा, फिर इनका ये एरिया एक्टिव होगा। भाई जो सुन रहा है उसका ये एरिया एक्टिव होगा, जो बोल रहा है उसका ये एरिया एक्टिव होगा। ब्रोकास और वर्निकीज, ब्रोकास और वर्निकीज, ठीक है। सारे फंक्शन सामने हैं। मुझे तो नहीं लगता कि एक भी चीज ऐसी है जो आपके दिमाग में सेट ना हुई हो, यहां तक कि हर चीज। सेंसरी स्पीच एरिया का मतलब हो गया सुनने वाला एरिया, जो आप ध्यान से सुनते हो किसी की बात। अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरा ब्रोकाज एरिया एक्टिव है, आप सुन रहे हो तो आपका सेंसरी स्पीच एरिया एक्टिव है। यस। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सिलेबस मैं कल बताऊंगा बेटा, अभी मेरे पास सारे सब्जेक्ट का सिलेबस अभी नहीं आया, शाम तक आ जाएगा। तो सुबह कल मैं बता दूंगा सारे सब्जेक्ट का, ठीक है। अभी जूलॉजी का बता दिया है, ये चैप्टर आज एंड हो रहा है, नेक्स्ट जो संडे को टेस्ट होगा उसमें ये चैप्टर आएगा ओनली। कोई डाउट? माइनर टेस्ट से रिवीजन के लिए होता है, मेजर टेस्ट नंबर लाने के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। तो मेजर पर पूरी दम लगाना, माइनर तो सिर्फ रिवीजन करने के लिए होता है। अगले संडे को तो माइनर है आपका। बताओ, कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है तो एक बार आग लगा दो भाई। नहीं, कल मेरी क्लास, पहली क्लास कल है मेरी बस, डेली तो नहीं होगी, कल मेरी पहली क्लास है, उसके बाद तो जो रूटीन टाइम है वही चलेगा। चलो, हो गया ना? लिख लिया, बना लिया? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ऑल क्लियर। कल ही है मेरी बस, ठीक है, एक्सचेंज की है। अरे एक चीज और बची है, फोर ब्रेन पूरा कराऊंगा, क्योंकि फोर ब्रेन के बाद मिड और हाइंड ब्रेन तो कुछ है नहीं, मिड ब्रेन तो करा चुका हूं मैं, हाइंड ब्रेन तो जरा सा है, कल करा के नया चैप्टर चालू कर दूंगा। फोर ब्रेन पूरा कराऊंगा। अच्छा, डाइंसेफेलॉन भी इसी का पार्ट है, ठीक है। हाइंड ब्रेन आपका कल हो जाएगा। अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इन सेरिबल कॉर्टेक्स, ठीक है। हेडिंग डालो। टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इन सेरिबल कॉर्टेक्स। न्यूक्लियाई समझते हो? कलेक्शन ऑफ साइटोन, कलेक्शन ऑफ साइटोन अगर ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इनको न्यूक्लियाई बोलते हैं,
और उसके बाहर होते हैं तो उनको हम गैंग्लिया बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ साइटोन इन सीएनएस न्यूक्लियाई, कलेक्शन ऑफ साइटोन इन पीएनएस, इसको हम गैंग्लिया बोलते हैं, लिखा भी चुका हूं नोटेबल पॉइंट में, ठीक है। अब डायग्राम बनाऊंगा एक बेहतरीन जबरदस्त, आपको भी ड्रॉ करना है। यार नहीं आ रहा ढंग से। ऐसे याद रखो, ये आपकी कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स है, ये पूरी कॉर्टेक्स है। ये गायरस सल्कस है। इसके अंदर आपको छोटे छोटे न्यूरॉन के गुच्छे देखने को मिलेंगे, सेंसरी, मोटर और सबसे बड़ा एरिया होता है एसोसिएशन। मोटर भी छोटा एरिया होता है। और ये तीनों एरिया आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये सिग्नल ऐसे ही भेजेगा, ऐसे भी भेजेगा, सिग्नल ऐसे भी भेजेगा और ऐसे भी भेजेगा। इस सबसे बड़ा एरिया कौन सा नजर आ रहा है? नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन भी है। लार्जेस्ट न्यूक्लियर या लार्जेस्ट एरिया इन अवर ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सबसे बड़ा एरिया बताओ। मैक्सिमम एरिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन सा होता है? एसोसिएशन एरिया। मैक्सिमम एरिया इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स कौन सा होता है? एसोसिएशन एरिया, ठीक है। फंक्शन क्या है एसोसिएशन एरिया का? एनसीईआरटी की लाइन। क्या करता है ये एसोसिएशन एरिया? भाई एसोसिएशन एरिया के अंदर मेमोरी होती है, यस। आपकी जो भी मेमोरी होती है वो कहाँ होती है? एसोसिएशन एरिया में, ठीक है। और साथ में ये जितने भी सेंसरी इनपुट्स होते हैं ना, जैसे कि छुआ, टच किया, जो भी सेंसरी इनपुट्स होते हैं, उनके बीच में एसोसिएशन भी करता है, यस। ठीक है, एक तो मेमोरी होती है और एसोसिएशन, ठीक है, बिटवीन ऑल सेंसरी इनपुट्स, समझे? हाँ, एसोसिएशन।
यस, कम्युनिकेशन भी करता है, तीनों तीनों फंक्शन है। ये क्वेश्चन आते हैं मेमोरी, एसोसिएशन इन सेंसरी इनपुट्स एंड कम्युनिकेशन। ये तीन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मेमोरी का काम करता है एसोसिएशन इन सेंसरी इनपुट्स, ठीक है, यानी जो भी सेंसरी इनपुट्स, जैसे आपने किसी ने छुआ तो आपको कैसे पता चलेगा ये हॉट है कोल्ड है, किसने छुआ, एसोसिएशन कम्युनिकेट करके बताएगा। या कोई सिग्नल भेजना है तो मोटर के पास ये भेजेगा, तब वो सिग्नल बाहर जाएगा। यानी अगर मैं तुमसे कहूं, ये नीचे होता है डाइंसेफेलॉन, इसमें ये होता है आपका डंबल शेप थैलेमस, थैलेमस के ऊपर होगा यहाँ पर एपीथैलेमस, थैलेमस के नीचे होगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस। अब समझना, हमारे ब्रेन में जितने भी सेंसरी सिग्नल्स जाते हैं वो पहले जाते हैं थैलेमस के पास, तब थैलेमस डिसाइड करता है मुझे कहां भेजना है, सेंसरी के पास। जितने भी मोटर सिग्नल हमारे ब्रेन से आएंगे वो किसके पास आएंगे, थैलेमस के पास, तब थैलेमस उनको कहां भेजेगा, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी मोटर मोटर सिग्नल जाएंगे। तो एक्चुअल में जिसको भी अंदर जाना है या बाहर निकलना है किससे परमिशन लेगा, थैलेमस। तो थैलेमस किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज गेट कीपर, पर ये डिसाइड करता है किसको अंदर भेजना है और किसको बाहर भेजना है। समझ रहे हो, सेंसरी तो समझ गए ना, टच हॉट कोल्ड पेन एटसेट्रा सब सेंसरी आ जाते हैं। सेंसरी में क्या आएगा, टच हॉट कोल्ड पेन। भाई इन सब की मेमोरी कहाँ होती है, ब्रेन में तो होती है, ठीक है। मोटर क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स, जैसे टंग एंड लिम्स, आपके हाथ पैर का मूवमेंट और टंग का मूवमेंट सब किसको कौन कंट्रोल करता है, मोटर एरिया, मेमोरी के बेस पर, ठीक है। मेरी मेमोरी है तभी तो मेरी टंग मूव कर रही है, तभी तो मैं आपको बोल पा रहा हूँ चीजें। समझ, थैलेमस क्या काम कर रहा है बेटा, एक्टर रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर, प्रसारण केंद्र है। एक्ट एज रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स। सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए रिले सेंटर का काम करता है, समझे। हाँ, कोई भी सेंसरी सिग्नल भाई कहते ना, पहले याद हो आपको, रिले सेंटर हुआ करते थे उस जमाने में, ठीक है, प्रसारण केंद्र, ये दूरदर्शन का प्रसारण केंद्र है। यानी जो आप इंफॉर्मेशन वहां दोगे वो पूरी इंडिया के अंदर सब जगह टेलीकास्ट कर दी जाएगी। तो ये डिसाइड करेगा किसको भेजना है, किसको अंदर किसको बाहर, तो रिले सेंटर काम करता है थैलेमस, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन का पूरा फंक्शन इस तरीके से होता है। भाई सबकी मेमोरी यहाँ पर है, सेंसरी की मेमोरी, मोटर की मेमोरी, इनके बीच में एसोसिएशन होगा, इनके बीच में एसोसिएशन होगा, तब जाकर के इन एंड आउट के सिग्नल जाएंगे। अब बताओ समझ में आया नहीं आया।
अब बताओ समझ में आया नहीं आया? मेन मेन यही चीज समझने की थी, समझे? ऑसिपिटल तो कुछ भी नहीं होता, ऑसिपिटल तो सिर्फ और सिर्फ विजुअल एरिया होता है देखने के लिए। प्रिंस बेटा, तू दिमाग नहीं लगाएगा तो गच्चा खाएगा। सिंपल सी बात है। मेरे ब्रेन की जो कॉर्टेक्स है उसमें 3 एरिया है, सेंसरी, मोटर, एसोसिएशन। सबसे बड़ा एरिया, मैक्सिमम एरिया एसोसिएशन एरिया है, जो मेमोरी भी करता है, जितने भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं उनके बीच में एसोसिएशन समन्वय बिठाता है, कम्युनिकेशन करता है, सब कुछ ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अगर किसी ने मुझे टच किया या मैंने गोलगप्पा खाया, तो गोलगप्पा अगर बार खाया तो मेमोरी होगी नहीं कि अच्छा है बुरा है। ठीक है, पहले से मेमोरी है, समझ रहे? गोलगप्पा खाया, सलाइवा आया, नहीं आया क्या? गोलगप्पा देखते ही सलाइवा आया। तो सेंसरी इनपुट्स जो भी जाएंगे वो मेमोरी के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, जो भी बाहर निकलेंगे वो मोटर इसको यहां बाहर भेजेगा। तो इन सबके लिए रिले सेंटर कौन है? थैलेमस। थैलेमस एक्ट एज रिले सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल। प्रसारण केंद्र है, यहीं से इन कर रहा है, यहीं से आउट कर रहा है, ये प्रसारण केंद्र। गेट कीपर एक्ट एज गेट कीपर, सिंपल सी बात है। सेंसरी का मतलब है टच, हॉट, कोल्ड, पेन, गस्टेटरी, टेस्ट वगैरह। ये क्या हो गया? मूवमेंट ऑफ टंग, जैसे मेरी टंग मूव कर रही है, टंग मूव तभी तो कर रही है जो मेरी मेमोरी मेरे ब्रेन में है, एसोसिएशन एरिया में, उसके बेस पर ही तो मूव करा पा रहा हूं मैं, सिग्नल भेज पा रहा हूं मैं। बताओ। हाँ, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी होती है। अब यहाँ वो तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, यहाँ थोड़ी ना पार्ट है इसका, पिट्यूटरी है। ये पीनियल ग्लैंड है, ये पढ़ाऊंगा, ये तो आगे हार्मोन का पार्ट है। ये हो गया पूरा का पूरा आपके तीनों न्यूक्लियाई के फंक्शन, पूरा मैंने कोऑर्डिनेट करके बता दिया कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब डाइंसेफेलॉन तो कुछ बचा ही नहीं, मैंने वहीं करा दिया डाइंसेफेलॉन। ठीक है, डाइंसेफेलॉन मैंने यहीं करा दिया, ये डाइंसेफेलॉन है पूरा का पूरा। ये पूरा डाइंसेफेलॉन हो गया। अब आ जाओ फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ये तो अभी मैं हार्मोन में भी पढ़ाऊंगा आपको। हाइपोथैलेमस कंटेन नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल। भाई आपसे कहा जाए आपके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, टेम्परेचर रेगुलेटर है। आपकी भूख प्यास को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स होते हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो हार्मोन में पढ़ाने वाला हूं कल से मैं। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअल में ब्रेन का भी पार्ट है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, जो मैं कल कराने वाला हूं। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, लिम्बिक सिस्टम का भी पार्ट है। क्लियर है? जो क्या काम कर रहा है? भाई लिम्बिक सिस्टम की बात कर रहे हैं, हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के लिम्बिक सिस्टम क्या काम कर रहा है? इमोशनल, यानी रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। भाई मेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, फीमेल का अलग होता है। ठीक है, उसमें हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है, लिम्बिक सिस्टम का पूरा। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन, हाइपोथैलेमस का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब पूरा लिम्बिक सिस्टम का। जैसे एक्साइटेशन, जैसे प्लेजर, जैसे रेज, एंगर, फेयर, नहीं आया क्या? इमोशन, मोटिवेशन, ऑल्फेक्शन, सूंघना, ये सब कहीं ना कहीं इमोशन से रिलेटेड है। आपके इमोशन लिम्बिक सिस्टम के फंक्शन है। तो लिम्बिक सिस्टम हाइपोथैलेमस के साथ मिलकर के सेक्सुअल बिहेवियर को भी कंट्रोल करता है, इमोशनल रिएक्शन को भी कंट्रोल करता है, एक्साइटमेंट, प्लेजर, रेज, एंगर, फेयर, मोटिवेशन, ऑल्फेक्शन, सूंघना। कहते ना क्या यार स्मेल है, मूड बन गया, मजा आ गया, नहीं आया क्या? लोग परफ्यूम क्यों लगाते हैं?
उनके लिम्बिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए। यस, समझे? हाँ, अब बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यहां अच्छा, रेज, रेज मतलब गुस्सा बेटा, क्रोध, गुस्सा। हाँ बेटा, गुस्सा, क्रोध लिख देता हूं मैं। क्रोध, गुस्सा। चलो, आज हमारा फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया और मिड ब्रेन भी कंप्लीट हो गया। कि मिड ब्रेन तो मैं करा ही चुका हूं आपको, इतना ही है। मिड ब्रेन लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस, ठीक है, वही होता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। फोर ब्रेन भाई थैलेमस और हाइंड ब्रेन, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। हाइंड ब्रेन का पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन, यहां पर एक कैनाल होती है। अरे, अ कैनाल कॉल्ड सेरिबल एक्विडक्ट पास थ्रू द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है। द डॉर्सल पोजीशन मत भूलना, लिखा चुका हूं ये भी मैं, जिसमें क्या होते हैं, चार स्वेल्ड, फोर राउंड स्वेलिंग लोब्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। ये मैंने सब डायग्राम में करा दिया। इतना ही है आपका मिड ब्रेन, ये भी मैंने करा दिया, और एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट भी करा दिया। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो आपका फोर ब्रेन मिड ब्रेन हो गया है। हाइंड ब्रेन एक स्लाइड का है, सिंगल स्लाइड का, उसमें सेरिबेलम कराना है, जो मैं कल कराऊंगा, और कल करा के नया चैप्टर चालू कर दूंगा, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सेक्सुअल बिहेवियर मींस बेटा देखो, मेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, फीमेल का सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, ठीक है। जो दोनों जेंडर जहां मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, वहां सेक्सुअल बिहेवियर अलग होता है, समझ गए होगे। तो हर मतलब सेक्सुअल बिहेवियर पर हॉर्मोन्स का भी इफेक्ट होता है। यस, तो यहाँ पर लिम्बिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। यस, समझ गए होगे। हाँ, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। एनसीईआरटी तो चलो मैं करा दिए, पूरी एनसीईआरटी करा दी है, छोड़ा नहीं है कुछ भी, एक बार देख लेना आप। एनसीईआरटी पूरी करा दी है मैंने। हाइंड ब्रेन थोड़ा सा बचा हुआ है, ये होमवर्क है, कर लेना। कल मैं आपको चैप्टर को तो जरा सा है एंड कराऊंगा इसका समरी के साथ, और नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो कल सुबह मिल रहे हैं, ठीक है। इस चैप्टर का पहले मैं एंड करा दूंगा, और नया चैप्टर स्टार्ट होगा कल, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, पहला लेक्चर होगा उसका, ठीक है। और कल मैं थाइमस कराने वाला हूँ। पिट्यूटरी कल मैं पहले नहीं कराऊंगा, पिट्यूटरी लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। पर कल मेरा टारगेट होगा थाइमस, पीनियल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, तो इनको पहले टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं सुबह 8:30 बजे। बाय बेटा। मिड ब्रेन तो स्टार्टिंग में ही करा दिया है बेटा मैंने, ये तो बस एक स्लाइड दिखा दी है मैंने। मिड ब्रेन जो मैंने स्टार्टिंग में कराया है उसी में सब कुछ करा दिया है। कल रिवीजन तो करा ही दूंगा, सारा टेंशन क्यों कर रहे हो। सेरिबेलम कल होगा, हाइंड ब्रेन का पार्ट है।